बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11th का लेक्चर नंबर 10 लाए हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि आया कैसे हम किसी भी मैयर डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं, कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो उस राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको सीखेंगे और उन रूल्स की मदद से हम किसी भी डेटा को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो राउंडिंग ऑफ के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। डेटा को राउंड ऑफ करके आप जब लिखेंगे तो आया उसके लिए कुछ रूल्स आपने जहन में रखने हैं। उन रूल्स के मुताबिक हमने क्या करना है, डेटा को राउंड ऑफ करना है। तो चलें सीखते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है, इसको अपने पास जहन में रख लें। लेट डी बी द ड्रॉपिंग डिजिट। जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं उसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दी है। व्हाट इज डी? डी इज द ड्रॉपिंग डिजिट। जनरल मैंने ले लिया, इसके मुताबिक मैं रूल्स डिफाइन कर रहा हूं नीचे। सो रूल नंबर 1 ये है, इफ डी इज लेस देन 5। डी का मतलब ड्रॉपिंग डिजिट। जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 से कम है देन द लास्ट डिजिट विल बी अनचेंज। रूल नंबर 1 ये है। चलें जरा इस चीज को जरा स्केल पे देख लेते हैं। जरा गौर करें, ये हमारे पास एक स्केल है। स्केल स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक स्टार्ट होता है और 0 से लेकर 1 तक स्टार्ट होता है तो मींस ये आपके पास 5 एक मिड पॉइंट है। 5 से कम वाली वैल्यूज 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 5 से बड़ी वैल्यूज कितनी है, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से 1। सो मींस अगर हम किसी डेटा के किसी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं और वो 5 से कम है, मींस 5 से कम है, लेट वो 3 है, 3 को आप हटा रहे हैं तो 3 को जब हटाएंगे तो डेफिनेटली 3 आपको किसके करीब नजर आ रहा है, 0 के करीब नजर आ रहा है, क्योंकि 3 तो 0 के ज्यादा अप्रोच कर रहा है, 3 तो 1 से दूर है। सो मींस 3 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 वाली साइड पे ज्यादा करीब है, तो लिहाजा हम लास्ट डिजिट में कोई चेंज भी नहीं करेंगे। इस चीज को जरा एग्जांपल से समझें। लेट मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके पास। मैं लिखता हूं जी 2.34 लिख लेता हूं, 2.34 लिख लेता हूं। लेट आपसे मैं बोलूं इसका आंसर आपने 1 डेसिमल प्लेस तक देना है, यानी इसका आंसर आपने कहां तक करना है, 1 डेसिमल, यहां तक आपने आंसर करना है। आपका लास्ट डिजिट ये होना चाहिए 1 डेसिमल प्लेस। आपसे लिखें कि राउंड ऑफ दिस डेटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो मींस लास्ट डिजिट आपका 1 डेसिमल पे होना चाहिए। सो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस। सो ये 1 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए यानी आंसर आपने यहां तक ही देना है। तो मींस इस डिजिट को क्या करेंगे, आप ड्रॉप करेंगे। राउंडिंग आपका मतलब क्या है, ड्रॉप करना है आपने डिजिट को। सो इस डिजिट को ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते वक्त डिजिट देखना है, ड्रॉपिंग डिजिट किसके, 5 से कम है कि नहीं। तो जरा गौर करें, कंडीशन क्या कह रही है, डी इज लेस देन 5। तो ये 5 से कम है, मींस 4 है। तो 4 किसको अप्रोच कर रहा है, 0 के ज्यादा करीब है। तो लिहाजा लास्ट डिजिट में आपने कोई अनचेंज भी नहीं करना। इसको जब आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे दैट विल बिकम इक्वल टू 2.3। मींस लास्ट डिजिट जो 3 था वो 3 का 3 है, उसमें कोई हमने चेंजेस नहीं की। तो ये डेटा आपने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिख लिया। सो ये रूल नंबर 1 था आपके पास। रूल नंबर 1 में ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हुआ तो आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट जो से पिछला वाला होगा वो लास्ट डिजिट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट आपने लिख लेना है। रूल नंबर 1 ये आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मैं लिखता हूं जी 5.132। आपसे मैं बोलूं कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर करो, यानी यहां तक आपने आंसर करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। सो लास्ट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 इज द लास्ट डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा होगा, इससे अगले वाला जो होगा वो जाहिर सी बात उसको ड्रॉप करना है आपने, इस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है। जब इस डिजिट को ड्रॉप करेंगे तो ये देखें ये 5 से कम है, 2 है, लिहाजा इसको आप ड्रॉप कर लें तो रह जाएगा पीछे आपके पास 5.13। सो 3 में कोई चेंजेस, लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस आपने नहीं करनी। सो आंसर हो जाएगा 5.13। ये तरीका है स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग या राउंड ऑफ करने का, डेटा को राउंड ऑफ करने का ये सिंपल तरीका है। कब, जब ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी आपके पास रूल ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज्यादा है
देन एड 1 इन द लास्ट डिजिट। जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसमें आपने 1 ऐड कर लेना है। अब जरा गौर करें, स्केल ये सामने बना हुआ, ये स्केल है। स्केल में लेट आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट है वो 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, तो जाहिर सी बात है 7, 6, 8, 9 ये किसको अप्रोच कर रहे हैं? ये वाले सारे नंबर जो हैं 5 से जो ज्यादा हैं ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो लास्ट डिजिट में आपने 1 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है आपने, क्योंकि ये 0 को तो अप्रोच नहीं कर रही तो 1 को अप्रोच कर रहे हैं। लिहाजा आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, लेट आप लिख लेते हैं 2.679 ये लिख लेता हूं। आपसे मैं बोलूं इसको आंसर करो जी 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 प्लेस तक आंसर करो यहां तक। सो 1 प्लेस तक जब आप इसको आंसर करोगे तो मींस ये वाले डिजिट आपने क्या करने, राउंड ऑफ करना। तो ड्रॉप कौन सा करेंगे? ये वाला ड्रॉपिंग डिजिट है, क्योंकि आपने आंसर यहां पर करना है 1 प्लेस तक करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर करना है आपने। तो ये डेटा क्या हो जाएगा आपके पास? ये डिजिट आपके पास होगा राउंड ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट को देखेंगे ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो लिहाजा इस डिजिट को ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे सारी चेन जितनी मर्जी हो 2, 3, 4 जो भी हो ये सारा चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक, ये हटा देंगे। सो ये सारा चीज आगे से हट जाएगी, सारा डेटा हटा देंगे। डेटा का जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो था 7 मींस 5 से ज्यादा है। सो अगर 5 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप पिछले वाले में जो लास्ट डिजिट है, ये वाला जो लास्ट डिजिट है इसमें 1 ऐड कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2.7। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2.7। 2.6 था ड्रॉपिंग डिजिट, आपने देखा 7 5 से ज्यादा है तो आपने क्या कर लिया, इससे पिछला जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दिया। सो ये हो जाएगा आपके पास 2.7। रूल नंबर 2 बहुत आसान है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हुआ तो कुछ ऐड नहीं करना लास्ट डिजिट में, जस्ट ड्रॉप कर लेना डेटा। अगर ड्रॉपिंग डिजिट आपके पास 5 से ज्यादा है तो आपने लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर लेना है। रूल नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर 5, क्योंकि 3 ही कंडीशंस हैं, 5 से कम, 5 से ज्यादा या ड्रॉपिंग डिजिट हो ही 5। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और दूसरी साथ में कंडीशन मैंने लिख रखी हुई है कि विद जीरोज ऑन द राइट साइड। जाहिर सी बात है ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 है तो उसके राइट साइड पर क्या है, जीरोज हैं सारे। देन वी विल यूज द रूल ऑफ इवन ऑड, तो हम इवन ऑड रूल के मुताबिक डेटा को राउंड ऑफ करेंगे। जरा इस रूल को सीखते हैं, जरा देख लेते हैं। इफ लास्ट डिजिट इज इवन, यानी ये कंडीशन किसके लिए, ये जरा मैं लिख लेता हूं। लेट मैं एग्जांपल दे देता हूं जी आपका सही जी 5 या 7.345000 ये एक डेटा है। इस डेटा में आपसे कहा जाए आंसर करो भाई 2 डेसिमल प्लेस तक, किस तक आंसर करो, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर करो। तो बच्चों लास्ट डिजिट कौन सा वाला होगा, ये वाला आपका लास्ट डिजिट है। और ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है, ये वाला, यानी यहां से आगे ड्रॉप करना है तो ये ड्रॉपिंग डिजिट है, दिस इज डी ड्रॉपिंग डिजिट। अब ड्रॉपिंग डिजिट किसके बराबर आ गया, डी के, डी इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। अब ड्रॉपिंग डिजिट तो 5 है और साथ में कंडीशन क्या है, 5 के राइट साइड पर क्या है, जीरोज। 5 के राइट साइड पर जीरोज हैं तो फिर हम यहां पर रूल लगाएंगे इवन ऑड रूल। रूल क्या कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके राइट साइड पे जीरोज हो या कुछ भी ना हो, जीरोज हो या कुछ भी, यानी जीरोज हो या कुछ भी ना हो, बात एक ही है, अच्छा दोनों पे सेम इवन ऑड वाला रूल ही लगेगा। लेट में कह देता हूं जीरोज हैं तो लास्ट डिजिट को देखेंगे। देन इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, फिर लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगा, लास्ट डिजिट कौन सा इस केस में 4। अगर लास्ट डिजिट इवन होगा देन इट विल बी अनचेंज, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। तो इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7.34, ये 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंडिंग ऑफ आ गया आपको इवन ऑड वाला। 5 अगर ड्रॉपिंग डिजिट है, उसके राइट साइड पर जीरोज हैं या जीरोज ना भी हों, लेट जीरो नहीं है, फिर भी इवन ऑड वाला रूल ही लगेगा। इवन ऑड रूल के मुताबिक इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, इससे पिछले वाला लास्ट डिजिट होता है, वो अगर इवन है तो आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, 5 को ड्रॉप कर लेना है, हटा देना है, यू गेट 7.34। सेकंड रूल इसके साथ ही ऑड वाला ये है, इफ लास्ट डिजिट इज एन ऑड देन वी विल यूज एड 1। अगर ऑड है तो एड 1, सिंपल। मिसाल के तौर पे
आपके पास है जी 9.3500, ये एक नंबर है। आपसे मैं कह रहा हूँ कि 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर करो जी, 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर करो। मीन्स यहाँ तक आपने आंसर करना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब यहाँ से आगे आपने आंसर नहीं करना, यानी ये आपका लास्ट डिजिट है। सो इस लास्ट डिजिट को इसके साथ फिर इससे अगले वाला डेटा आपने ड्रॉप करना है। सो मीन्स ये आपका कौन सा डिजिट है? ड्रॉपिंग डिजिट। सो ड्रॉपिंग डिजिट आपका किसके बराबर है? 5 के, और राइट साइड पर उसके जीरोस हैं। तो लिहाजा इस पे लगेगा रूल इवन ऑड का। इसका लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है, इवन है या ऑड? तो 3 क्या है? ऑड नंबर है। सो ऑड है, लिहाजा इसको ड्रॉप करते वक्त ये 5 वाली टर्म हटाएंगे तो इस 3 में एक ऐड करेंगे। मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 9.4, ये आपके पास हो जाएगा राउंडेड ऑफ वैल्यू। ये बात समझ आ गई। चौथा रूल ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके राइट साइड पर नॉन जीरो डिजिट्स हों तो हमारे पास कोई इवन ऑड वाला रूल नहीं लगाएंगे, जस्ट ऐड 1 कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 2.53255678, ये एक मैंने डेटा लिख लिया। आपसे मैं कहता हूँ ये इसको यूँ लिख लेते हैं, आसान सा लिख लेते हैं 2.5 या 2.35210, ये एक मैंने नंबर लिखा है। आपसे मैं बोलूँ इसका आंसर करो भाई 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी इसका आंसर आपने 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। 1 डेसिमल प्लेस तक मीन्स आपका लास्ट डिजिट ये होना चाहिए, अशारिये के बाद एक डिजिट, ये लास्ट डिजिट है आपका, चूंकि 1 प्लेस तक आपने आंसर करना है। इसके बाद आपने इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। सो ड्रॉपिंग डिजिट आपका क्या है? 5 के आगे देखेंगे राइट साइड पर जीरोस तो नहीं है, जीरोस नहीं है या जीरोस नहीं होंगे या कुछ भी नहीं है, तो इवन ऑड वाला रूल तो नहीं लगेगा। इसके आगे आपने देखा नॉन जीरो डिजिट आपको मिल रहे हैं, तो इस 5 को ड्रॉप करेंगे जब भी, तो इसके पिछले वाले नंबर पे आपने हमेशा 1 ऐड करना है। दिस इज ए रूल फॉर नॉन जीरो डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ 5। सो ये हो जाएगा आपके पास राउंडेड ऑफ होकर दिस विल बिकम्स इक्वल टू 2.3 के बजाय हो जाएगा 2.4। सो ये आपके पास राउंडेड ऑफ वैल्यू होगी। ये तो था आपके पास डेटा को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। एक स्केल बनाया था मैंने 0 से 1 तक। जो डेटा आपके पास 0 को अप्रोच करेगा उसमें आपने लास्ट डिजिट में अनचेंज करना है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट आपके पास 5 से ज़्यादा है, यानी 1 को अप्रोच कर रहे हैं, आपने उस लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर लेना है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट आपका 5 है तो उसके राइट साइड पर जीरोस हैं, तो फिर इवन ऑड का रूल बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है 0 से लेकर 1 तक या 0 से लेकर 10 तक जितने इवन नंबर हैं उतने ही ऑड नंबर हैं। सो लिहाजा आधे ऑड के लिए हमने रूल बना लिया +1 वाला, और अगर लास्ट डिजिट हमने कहा इवन है तो हमने अनचेंज रखना है। तो यानी ये एक रूल मैथमेटिक्स में बनाया गया है। सिमिलरली तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी 5 के लिए कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो उसके राइट साइड पर नॉन जीरो डिजिट्स हों। जिस तरह 5 के राइट साइड पर नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो 5 को जब ड्रॉप करेंगे तो इसमें एक ऐड कर लेना है। सो ये तो था आपके पास आज का लेक्चर। इसमें आपने राउंडिंग ऑफ डेटा कैसे करते हैं ये सीखा है। इसी के मुताबिक आपको छोटा सा होम टास्क दे रहा हूँ, आप इसको अटेम्प्ट कर लें। बहुत आसान सिंपल सा है। होम टास्क की तरफ जाते हैं। होम टास्क आपका ये है कि आपने डेटा को राउंड ऑफ करना है अप टू, ये एक डेटा दिया हुआ है 5.35400, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी लास्ट डिजिट ये होना चाहिए 5, 2 डेसिमल प्लेस का मतलब आपको बता दिया मैंने। सेकंड है आपके पास 27.30005, इसको 4 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। सिमिलरली थर्ड है आपके पास 5.621, इसको 0 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। 0 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद आगे नहीं जाना आपने, इसका आंसर आपने सिर्फ इसमें देना है। तो इस पे ज़रा आपने अटेम्प्ट करने इसको। आपने कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।